तो इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप के कंपनीज होते हैं एंड इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टॉपिक व्हेन इट कम्स टू लर्निंग अबाउट द स्टॉक मार्केट because there are lots of students, lots of beginners who do not understand that how and why any company gets listed in the stock market. राइट एक प्राइवेट फंडिंग क्या होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ये काफ़ी सारे चीज़ें होती है, माइनर चीज़ें होती है जो बेसिक्स है, ये हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और फिर हमें स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली क्या है वो समझ में नहीं आता है. राइट सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड लेवल, फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल. और इस पूरे वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरह से एक स्मॉल स्केल बिजनेस ट्रांसफॉर्म होता है इनटू अ लार्ज स्केल एंड किस तरह से वो अपने आप को रजिस्टर करता है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज. राइट सो इस पूरे वीडियो को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे सीखेंगे ताकि ये आपको सीखने के लिए आसान हो जाए और मुझे सिखाने के लिए आसान हो जाए. राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज्यूम दैट कि मुझे एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, मैं एक छोटा सा होटल स्टार्ट करना चाहता हूँ विथ अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज. और जब भी हम कोई भी एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो मे बी एक ग्रोसरी स्टोर हो या फिर कोई भी एक दुकान हो, तो जब भी हम उसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस समय पर हमें एक शॉप एक्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है. और इस शॉप एक्ट लाइसेंस में ये लिखा जाता है कि इस बिजनेस का ओनर कौन है, उसका नाम क्या है और ये कौन से टाइप का एक बिजनेस है. अगर हम उस बिजनेस के एक अकेले ही ओनर है, अगर आने वाले सारे रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस ये सिर्फ हमारे हैं, तो ये बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर होता है जिसके अंदर कोई भी पार्टनर नहीं होता है. राइट सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कंपनीज विच इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर मैं इसी बिजनेस को, इसी रेस्टोरेंट को स्टार्ट करना चाहता हूँ विथ माय फ्रेंड, एक मेरा दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर जो है, तो मैं उसके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसी बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ पार्टनरशिप फर्म. ओके तो मैं एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने जाएंगे हम दोनों भी. और इस पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करने से पहले हमें एक पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ती है. राइट और उस पार्टनरशिप डीड के अंदर ये लिखा जाता है कि इस बिजनेस के कौन कौन ओनर्स है और उनकी कितनी परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप है. तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है. राइट अगर इस 10 लाख में से मैं 7 लाख रुपए लेके आता हूँ, 7 लाख रुपीज मैं लेके आता हूँ, 3 लाख रुपीज मेरा पार्टनर लेके आता है, तो इसका मतलब यह होता है कि 70% ऑफ पार्टनरशिप मेरे पास है और 30% ऑफ पार्टनरशिप उसके पास है. बट इस केस में हम ये नहीं कर रहे, हम दोनों भी इक्वल पार्टनर बनना चाहते हैं. 50% मैं लेके आऊंगा विच इज 5 लाख रुपीज और 50% मेरा दोस्त लेके आएगा और हम दोनों भी मिलके 50-50% पार्टनर बनेंगे इस रेस्टोरेंट के. तो उसी पार्टनरशिप डीड के अंदर एक फेस वैल्यू लिया जाता है. राइट और ये फेस वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है. राइट तो फेस वैल्यू एक कोई भी वैल्यू होती है, वो मे बी 1 रुपीज हो, 5 रुपीज हो या फिर 10 रुपीज हो, बट यूजुअली ऑल दी कंपनीज टेक अ फेस वैल्यू एज 10 रुपीज. ठीक है और ये फेस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इस फेस वैल्यू से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उस कंपनी के पास, प्लस उसकी प्राइस कितनी है, एक शेयर की प्राइस कितनी है. राइट तो जब भी कोई एक स्टार्टअप होता है, एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है, तो उसकी फेस वैल्यू ही उसके शेयर की प्राइस होती है. राइट अगर 10 रुपए हम फेस वैल्यू यहाँ पर ले रहे हैं तो हमारे एक शेयर की प्राइस रहेंगी 10 रुपीज और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय द वैल्यूएशन ऑफ दैट कंपनी डिवाइडेड बाय द फेस वैल्यू. यानी कि जो 10 लाख रुपए हम लेके आ रहे हैं, सो 10 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, हमें यहाँ पर मिलेंगे 1 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स. राइट और उस 1 लाख में से 50,000 शेयर्स मेरे पास रहेंगे और 50,000 शेयर्स मेरे पार्टनर के साथ रहेंगे जिसकी प्राइस एक शेयर की 10 रुपीज है. राइट सो इसीलिए फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. राइट इसको ठीक से आप समझ लेना. अब इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया, इस रेस्टोरेंट को हमने स्टार्ट किया आफ्टर डूइंग ऑल द फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस एंड रजिस्ट्रेशंस, और इसको हम काफी अच्छी तरीके से चला रहे हैं. काफी साल बीत चुके हैं, 2 साल हो चुके इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के बाद,
और इस 2 साल के अंदर हमने काफ़ी रेवेन्यूज जनरेट किए, प्लस हमने कुछ ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स के साथ भी कोलैबोरेट किया ताकि हमारे पास और रेवेन्यूज आए। और ये जो एक रेंटेड प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो आज हमारी खुद की प्रॉपर्टी बन चुकी है। और जब किसी भी कंपनी के पास एसेट्स बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ती है, राइट। और जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो शेयर्स की प्राइस पहले हुआ करती थी वो भी आज बढ़ चुकी है, राइट। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारी एक शेयर की प्राइस जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपये हुआ करती थी और वो आज 100 रुपये बन चुकी है, राइट। तो ये जो कंपनी की वैल्यूएशन हमारी आज है वो 1 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बन चुकी है, इसीलिए वो 10 रुपये का शेयर 100 रुपये बन चुका है, राइट। फिर अभी हमने ये वापस डिसाइड किया कि व्हाई नॉट एक्सपांड मोर, हम एक और ब्रांच ओपन करते हैं। बट हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम कोई भी टाइप का लोन नहीं लेंगे। तो जैसे ही लोन सैंक्शन होता है तो उसका EMI भी स्टार्ट हो जाता है। और कोई भी बिजनेस को प्रॉफिटेबल होने के लिए टाइम ज़रूर लगता है, तो तब तक हमें EMIs का कोई भी प्रेशर नहीं रखना है। प्लस हमारे पास कैश ज़रूर अवेलेबल है, हम उस कैश का यूज़ करके हम एक और ब्रांच ओपन कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू यूज दिस कैश फॉर अ न्यू ब्रांच। हमें इस जो करंट हमारा जो ब्रांच है तो उसको हमें डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो हमने ये डिसाइड किया कर लिया है कि हम कोई भी बिजनेस लोन नहीं लेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, तो हम हमारे फ्रेंड्स से, फैमिली से या फिर रिलेटिव से कुछ फंड्स रेज कर सकते हैं, राइट। बट अगर हम उनसे फंड्स रेज करते हैं और ये डील करते हैं कि इस अमाउंट को हम आपको 1 साल बाद देंगे विद इंटरेस्ट, तो वो भी एक टाइप का लोन ही हो जाता है, राइट। तो लोन तो हमें लेना नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट हमको देना नहीं है। तो हमारे पास अब ऑप्शन क्या है, राइट। तो हमारे पास ये ऑप्शन बचता है कि हम एक डील करेंगे। तो उस डील में ये रहेगा कि आप हमें फंड्स दो, हम फंड्स रेस करेंगे और उसके बदले में हम आपको कुछ शेयर्स देंगे, हमारी कंपनी की एक छोटी सी परसेंटेज ऑफ पार्टनरशिप आपको देंगे, राइट। सो वो काम नहीं करने वाले, कंपनी के प्रोमोटर हम हैं, कंपनी का एग्जीक्यूशन जो भी है, प्लानिंग का जो एग्जीक्यूशन है वो भी हम ही करने वाले हैं। हम बस उनसे फंड्स रेज करके हम उसके बदले में उनको कुछ शेयर्स देंगे, राइट। सो वो हमारे लिए एक इन्वेस्टर की तरह रहेंगे। तो फिर मैं मेरे रिलेटिव से एक इन्वेस्टर खड़ा करता हूँ, मेरा पार्टनर उसके रिलेटिव से एक इन्वेस्टर खड़ा करता है और हम दोनों मिलके उनसे 20 लाख रुपए रेज करते हैं, राइट। तो हमारी कंपनी की आज वैल्यूएशन कितना है, 1 करोड़ रुपीस। अब हमें 20 लाख रुपए रेज करने हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमें 20% हमारे शेयर्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा विद दिस 2 इन्वेस्टर्स, राइट। और जब भी हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, व्हेन वी ऑफर देम द शेयर्स एंड वी रेज द फंड्स, तो ऐसे समय पर हमें उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन एज अ प्राइवेट लिमिटेड करना पड़ता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक मैक्सिमम लिमिट होता है, तो मैक्सिमम हम 200 इन्वेस्टर्स को ही लेके आ सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड थिंग, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। अगर कल जाके हमारी कंपनी लॉसेस लेती है, अगर वो लॉसेस लेते लेते अगर वो जीरो हो जाती है, तो हम इन्वेस्टर्स के जो भी फंड्स थे तो वो हम हमारे पर्सनल फंड से रिकवर नहीं करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज। तो अब हमने 2 इन्वेस्टर से 20 लाख रुपीस रेज किया है और इस 20 लाख रुपीस का यूज करके हमने एक और ब्रांच ओपन किया और उस ब्रांच से भी हमें प्रॉफिट्स आने स्टार्ट हुए और उस प्रॉफिट्स को यूज करके हमने और काफी सारे ब्रांचेस ओपन कर दिए, राइट। अब हमारा ये जो वैल्यूएशन है वो और बढ़ना स्टार्ट हो गया और ये एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, एक बड़ा होटल का चेन बन चुका है। अब ये पूरे स्टेट के अंदर हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं और हम पूरे इंडिया में फैलना चाहते हैं। इसका मतलब हम और एक्सपांशन करना चाहते हैं और एक्सपांशन की जब बात आएगी तब और कैपिटल की भी बात आएगी, राइट। हमें और कैपिटल लगेगा। अब हमने ये डिसाइड किया
कि हमने ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टर से फंड्स रेज किए थे, हमने और शेयर्स को डाइल्यूट किया और हमने काफ़ी सारे इन्वेस्टर से फंड्स रेज किए, और अभी हमें इन प्राइवेट इन्वेस्टर से फंड्स रेज नहीं करना है। अब हम जो भी फंड्स रेज करेंगे वो पब्लिक से करेंगे। और जब बात आती है पब्लिक से फंड्स रेज करने की, जब कोई भी एक नई कंपनी जो फर्स्ट टाइम पब्लिक से फंड्स रेज करती है तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, विच इज आईपीओ। ओके, तो आईपीओ आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली आईपीओ इज। एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है कि किस तरह से एक कंपनी पब्लिक से शेयर्स रेज करती है, राइट। तो इसके ऊपर एक रेगुलेटर होता है और वो रेगुलेटर के अंडर ही हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और जब भी एक कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफर करके फर्स्ट टाइम फंड्स रेज करती है, फिर वो कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में। अब वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नहीं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, राइट। सो दिस इज हाउ अ स्मॉल स्केल कंपनी एक्सपांड्स इनटू अ लार्ज स्केल। और इस तरह से ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड होती है और स्टॉक मार्केट में जाके लिस्ट होती है, राइट। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस को हम इतना आसानी से नहीं जाने देंगे। हम इसको और एक्सप्लोर करके और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इन दी कमिंग वीडियोस, राइट। तो अब तक आपको ये समझ में आया कि कौन कौन से टाइप के कंपनीज होते हैं। एक कंपनी जो छोटी होती है और जब उसका एक ही ओनर होता है तो उसे हम एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कहते हैं। जब एक से ज़्यादा लोग हो यानी कि एक पार्टनर्स हो, तो पार्टनर जब होते हैं तो वो कंपनी एक पार्टनरशिप कंपनी होती है। और जब एक कंपनी इन्वेस्टर्स को लेके आती है तब वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जहाँ पे होते हैं। और जब पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात आती है तब वो कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। सो दिस इज हाउ अ कंपनी ट्रांसफॉर्म्स एंड गेट्स लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने से क्या प्रॉफिट्स होते हैं और किस तरह से प्रॉफिट्स होते हैं, प्लस जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।